दोबारा आ चुके हम। अब क्या पढ़ना है हमें? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है। इसमें चैप्टर कौन सा हमारा? 12 है ये। तो शुरू करते हैं। टाइम भाई बहुत कम है, बस दिन आज का ही है। तो देखो पहले कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, तो देख लो बस हल्के से। चलो जी। ये आपका होता है कौन, ठीक है भाई। ये आपका होता है हाइट, ये होती है हमारी एल, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको हम। और इसके बाद आपका होता है रेडियस, ये सही है भाई। अगर बात करता है किसकी? सी एस की बात करता है यहाँ पे। सी एस मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस आपका होता है इसमें ओनली आउटर, यानी बस बाहर के एरिया चाहिए भाई। मतलब क्या है, मान लो ये तुम्हारा एक कोन है, ठीक है, तो ओनली इसका जो बाहर हिस्सा ये वाला, ये बस ये चाहिए आपको एरिया, ठीक है, बाहर बाहर का। सही है भाई। जो नीचे का हिस्सा है वो छोड़ देना है खाली। क्लियर? उसे बोलते हैं हम सी एस ए कहते हैं इसको। ये आपका होता है पाई आर एल होता है हमारा इसमें, ठीक है। आपका आता है टी एस से, तो ये क्या आपका आंसर टी एस में ये होता है आपका पाई आर एल, यानी कि पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है हमारा ये। क्लियर? और ये जो इसका वॉल्यूम होता है हमारा, ये वॉल्यूम क्या होता है भाई? देखिए ध्यान से इधर, ये आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, हम पे टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हमें। ओके, देखो ध्यान से इधर। अब बात क्या है इसमें, अगर तुम्हें एल फाइंड करना हो, स्लैंट हाइट निकालना हो, तो रूट में आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? चलो जी। अगर तुम्हें यहाँ से निकालना हो हाइट, तुम्हें स्लैंट हाइट दे रखी है, हाइट निकालना हो, तो रूट में आता है आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर तुम्हें यहाँ से आर निकालना पड़ जाए तो एल स्क्वायर माइनस का एच का स्क्वायर होगा, क्योंकि एल बड़ा होता है। एल क्या मतलब, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हमारा ये होता है हाइपोटेन्यूस, इसलिए एल बड़ा होता है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? ये था हमारा कोण। अब बात करते हैं जो तुम्हारा सिलेंडर होता है हमारा, देखो ध्यान से। तो इसमें क्या आपका, इसके अंदर जो होता है ज्यादा कुछ नहीं है, ये लो जी, नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल, ठीक है, राइट। मान लो एक डब्बा था गोल सा, ठीक है, इस शेप में हमारा, मान लो ये, और यहाँ से बंद कर रखा आपने, यहाँ से बंद कर दिया पूरा। इसे कहते हैं टीएस से। ये होता है हाइट, ये होता है रेडियस। टोटल सरफेस एरिया आपका होता है इसका 2 पाई आर और आर प्लस एच। क्लियर? और इसका सी एस से होता है हमारे पास, ठीक है। सी एस से अब क्या होता है आपका, सिंपल है, बाहर का चाहिए, जो बाहर का हिस्सा नहीं वाला, ये तो चाहिए उस समय। मतलब जो बॉटम है वो छोड़ना है, टॉप को छोड़ दो, ओनली ये से बाहर का इसका, ये जो बाहर का हिस्सा, ठीक है, इसे बोलते हैं सी एस से। आपका होता है 2 पाई आर एच, और जो इसका वॉल्यूम होगा हमारा क्या होगा बताओ इसमें, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर यहाँ तक? चलो देखो ध्यान से। अगला आपका आता है इसमें स्पेयर, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या आपका सिंपल सी बात है, ये एक मान लो बॉल है, ठीक है, ये रेडियस यहाँ पे, तो इसमें सी एस से नहीं होता आपका सीधा, टी एस से होता है टोटल सरफेस एरिया। कह लो यार सरफेस एरिया को, एक ही बात है। ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका, और इसका होता है वॉल्यूम, क्या होता है इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है इसका। और एक आपका आता है हेमिस्फीयर, मतलब मान लो एक बॉल ले लिया आपने, उसको काट दिया आधे हिस्से में से, उसको हाफ कर दिया, उसे कहते हैं हेमिस्फीयर। तो भी देख लो भाई एक बार, जो तुम्हारा हेमिस्फीयर होगा हमारा, ये हेमिस्फीयर जो होगा आपका, क्या होगा इसमें, ये जो तुम्हारा होगा, एक बॉल को काट दोगे आप, चलो जी काटो, कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसका बाहर बाहर है ये वाला, ठीक है, इसे बोलेंगे सी एस से। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा, ये आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये भी और ये भी चाहिए हमें, तो हो गया टी एस से। टोटल सरफेस एरिया आपका होगा 3 पाई आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। और इसका होता है वॉल्यूम, आधा हिस्सा ना उस बड़े वाले का, तो 2/3 होगा, बाकी सारा पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका। क्लियर? अब बता तुम्हारा क्यूब, देख क्यूब की बात करते हैं इसमें। देखिए क्यूब होता है हमारा इस फॉर्म में, देखो ध्यान से, जिसकी ऑल साइड इक्वल होंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट भी इक्वल होगा इसका, ठीक है। तो इसका आता है टोटल सरफेस एरिया
ये आपका आता है 6a², क्योंकि 6 कैसा फेस हमारा, कितने फेस है इसमें, 6 फेस है। ठीक है भाई, देख लो, एक इधर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक नीचे ऊपर। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं हमारे इसमें। तो क्या लग गया इसका भाई, 6a²। और इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप छोड़ना है, बॉटम छोड़ना है। मान लो कि कमरा है, एक रूम है, उसका छत छोड़ दो, जो उसका फर्श है वो छोड़ दो, बाकी 4 दीवारों का होता है एरिया, उसे बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा ये आपका होता है 4a² भाई। 4 चारों साइड इक्वल, इसलिए 4a² है इसका। और इसका आता है वॉल्यूम, बहुत सिंपल सा है भाई, a⁻3। ठीक है, a⁻3 होता है इसका। और कहीं पूछता आपसे डायगोनल्स इसका, ठीक है, ये जो आपका है बीच का हिस्सा हमारा, ठीक है, डायगोनल्स। तो इसके लिए भाई लगा दो यहाँ पे यानी कि 3 रूट में आएगा आपका a√3। ठीक है बच्चों, a√3 होता है हमारा ये डायगोनल्स ऑफ क्यूब। अब बात करते हैं किसकी, क्यूबॉइड की बात करो। चलो क्यूबॉइड ले लो भाई। तो ये कुछ ऐसा होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इनकी होती है डिफरेंट, कन्फर्म। चलो जी, अभी हमारा बस क्या चल रहा है, फॉर्मूला, इसे बोलते हैं एल, ये होता है हाइट, ये होता है हमारा बेस। समझ गए यहाँ तक। तो इसका टीएसए जो होगा आपका, ये आपका होता है 2 LB BH और HL। क्लियर। और लेटरल सरफेस एरिया सेम वही कहानी है, क्या, इसका टॉप छोड़ना है, जो इसका बॉटम छोड़ देना है, बाकी जो 4 दीवारें हैं उनका निकालना है एरिया। ठीक है, तब कहा जाएगा 2H ब्रैकेट में L+B होता है हमारे। अगर बोलते हैं भाई 5 फेस का निकालो एरिया, मतलब कि छत ले, मतलब 4 दीवार है और छत है मान लो, ठीक है, तो यहाँ प्लस करना है L×B छत के लिए। क्लियर। बाकी जो इसका होता है वॉल्यूम, वो है तुम्हारा कितना, L×B×H। और इसका आता है लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो होता है हमारा यहाँ पे, इसका डायगोनल जो होगा क्या होगा, इसमें रूट में लगेगा L², B², H²। ये तो हमारे कुछ फॉर्मूले थे हमारे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन बेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी। जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए ये वाला है। आपसे कह रहा है इसमें कि एक वेसल है, एक बर्तन है, इज द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। ठीक है भाई, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 है, इसका कितना है 14, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, एंड फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, जो बर्तन हमारा क्या है, कुछ इस शेप का है, एक आपका हेमिस्फीयर है और माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर से घिरा हुआ। ठीक है, इस पे हेमिस्फीयर बनेगा नीचे आपका, ठीक है भाई, माउंटेड है तो ऊपर लगेगा हमारा ये। चलो जी, ठीक है, ये कुछ इस शेप का एक टॉय है या बर्तन मान लो, इसे वेसल बना रखा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बर्तन ही है। तो आप चेक करो इसमें कि टोटल हाइट कितनी है इसकी, 13 है, ये पूरी हाइट कितनी है इसकी 13। चलो ठीक है, जो इसका रेडियस होगा कितना होगा, चेक करो कहाँ है इसका रेडियस, ये हमें रखा डायमीटर है इसका, ठीक है 14, तो इसका आर निकालना है यहाँ से, D कितना है 14 है इसका भाई, आर निकालो आएगा 7। तो देखो यहाँ से ये भी कितना आपका रेडियस है 7 होगा। ओके, ये भी रेडियस है, ये भी क्या आपका नीचे वाला, ये भी तुम्हारा क्या है रेडियस है भाई। ठीक है, सेम इतना ही होगा हमारा ये भी। ठीक है, ये भी कितना होगा 7 होगा। कहने मतलब ये है पूरा आपका 13 है, इतना 7 है, तो इसकी हाइट कितनी बचेगी बताओ हमारी, इसकी हाइट बचेगी आपकी 13 में से ये 7 माइनस कर दोगे आप, आएगा 6। ठीक है भाई, इसकी हाइट आ गई 6, कुल हाइट थी 13 हमारे पास, जो इसका आर था वो 7, यानी इस पूरे में 7 माइनस हो गया, आगे इतना इसका। अब तुम्हारे पास क्या है, आर भी है, एच भी है। ठीक है, और निकालना क्या इसका हमें, इनर सरफेस एरिया निकालना है इसके अंदर का। ठीक है, हमें देखो आंसर ये क्या आपका ये बाउंड्री है इसकी, ये इसकी बाउंड्री होगी भाई। ठीक है, ये भी इसकी बाउंड्री है, ये भी क्या इसकी बाउंड्री, ये भी क्या इसकी बाउंड्री है। ठीक है, मतलब ये पूरा खाली है, खोखला है, अंदर से क्या पूरा होलो है, खोखला खाली है पूरा। तो बस हम बाउंड्री निकाल रहे हैं। हमने कहा था बाउंड्री और बाउंड्री निकालते हैं तो लगाते हैं CS से, क्या लगाते हैं इसका हम CS से फाइंड करते हैं इसका हम। ठीक है बच्चों, CS से। तो हमें इस पूरे टॉय का CS, जो पूरा वेसल हमारा, इसका निकालना है CS से। लिखो आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, जो तुम्हारा बर्तन है इसका निकालना है CS से। तो CS से ऑफ सिलेंडर कहाँ पे, CSA ऑफ क्या होगा इसमें, सिलेंडर लगा दो जी, प्लस नीचे का हमारा हेमिस्फीयर है, तो CS से ऑफ
हेमिस्फीयर लगा दो यहाँ पे, ठीक है, बताओ वो दिक्कत। तो ये है इसका फंडा। चलो अब लगाओ इनका फॉर्मूला क्या है बताओ। इसका होता है 2πRh प्लस इसका होता है 2πr², ठीक है भाई, इसका होता है 2πr²। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो निकाल लो बाहर यहाँ से। देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका, चेक करो इसमें भाई, इसमें कितना 2πr है, यहाँ भी कितना 2πr कॉमन है इसमें, क्या लगाओ 2πr बाहर, या बच गया h, ठीक है, और यहाँ कितना आपका r बचा हुआ है इसमें r। चलो ठीक है, अब रखो इनकी वैल्यू यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू कितनी है बताओ भाई, 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखो 22/7, इससे आसान तुम क्या ही लोग बताओ। r कितना होगा इसका, r कितना है, r चेक करो भाई 7 है इसका, और ब्रैकेट में क्या h प्लस r, मतलब 6 + 7 होगा आपका यहाँ पे। अब ये कट जाएगा इससे, इसमें करनी है इंटू, आएगा 44 मल्टीप्लाई, इन्हें कर दो प्लस, कितना बताओ कितना आ गया ये, या फिर 13 आ गया हमारा। अब इसमें 13 से कर दो मल्टीप्लाई, वो इसका आंसर होगा। कर दो मल्टीप्लाई के तो कितना आ रहा है, 13 फिर से कितना बताओ 52 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, अगेन 52 और 5 कितना होता है 57। चलो जी ये है इसका, चेक करो सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में एरिया है तो लगेगा स्क्वायर, तो ये छोटा है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। कोई मुश्किल है क्या, नहीं। चलो जी आगे देखते हैं। अब तुम्हारा सेकंड जो क्वेश्चन होगा, ये लो जी सेकंड क्वेश्चन, देखो ध्यान से इधर, कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, होता देखिए हाइट कितनी इसकी 2.4 है एंड डायमीटर इसका इतना है, ठीक है भाई, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट, मतलब क्या है, एक कॉनिकल शेप में वहां से काट के हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। मतलब क्या था, एक देखो ध्यान से, एक सिलेंडर बनाया आपने यहाँ पे, ये सिलेंडर था, सही है भाई, और ये क्या हमारा नीचे भी बनाओ इसका शेप, चलो जी बना दिया आपने। अब क्या इसमें से सेम हाइट और सेम लेंथ का क्या करना है, इसमें से एक कॉनिकल पार्ट काट के बाहर निकालना है, मतलब ये इसे हमने काटा, इसे हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया इतना हिस्सा, ठीक है, सही है भाई। तो ऊपर बच गया हमारा ये सर्कल, ये आपका CSA ऑफ सिलेंडर हो गया हमारा ये, और ये जो हिस्सा, ये जो आपका देखो ये जो आपका आ रहा है हिस्सा हमारा क्या होगा, ये CSA ऑफ कोन होगा हमारा, ठीक है। जब भी हम एरिया के अंदर किसी चीज पार्ट को बाहर निकालते हैं काट के, तो उसका हमें CSA एरिया प्लस करना पड़ता है। अगर ये होता है ना वॉल्यूम, तो हम यहाँ करते हैं माइनस इसमें से, ठीक है, बट यहाँ पे क्या आपको निकालना है, एरिया निकालना है, तो आपको इसे भी काट के से बाहर निकालते हो तो इसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का बन जाएगा शेप इसका हमारा। तो अब बताओ भाई क्या होता है एरिया, जितना स्पेस घेरता है, ठीक है, ये क्या इसका कॉनिकल पार्ट है हमारा CSA कॉनिकल, ये घेर रहा है, और ये इससे घेर रहा है इसका बार बार का सिलेंडर का CSA, और ये घेर रहा है आपका सर्कल, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है एरिया, क्लियर यहाँ तक। तो भाई ध्यान दो इस पे, जो इसकी हाइट है कितनी है वो 2.4 है, h कितनी है इसकी 2.4, और जो इसका डायमीटर है 1.4 है, डायमीटर इसका 1.4 है, तो इसका r कितना होगा भाई 1.4/2 कर दो, तब का आ जाएगा 0.7। कोई दिक्कत हो किसी को। अब जो हमने कैविटी बाहर निकाली है, जो बचा हुआ ठीक है, उसका निकालना है एरिया। तो भाई ये बचा हुआ सिंपल सी बात है, देखो इसका एरिया ऐसा होगा कुछ, यहाँ लिखो आप एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए हमें, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर होगा इसमें, ठीक है, वो आपका होता है 2πRh प्लस, ठीक है, आपका CSA ऑफ कौन लगेगा इसमें, πRL लगेगा इसमें, ठीक है, प्लस πr², ठीक है भाई, क्या लगेगा इसमें सर्कल का एरिया πr²। अब यहाँ पे क्या नहीं है, इसमें L गिवन नहीं है, तो पहले हमें L फाइंड करना होगा इसका। तो L इक्वल टू क्या होता है, बताया था मैंने आपको, रूट में क्या था r² प्लस h² था, ठीक है भाई, रूट में r² प्लस h²। तो r बताओ कितना है इसका, r इसका 0.7 है, इसका स्क्वायर करेंगे हम, और h कितना है इसका 2.4 है, तो भाई इसका भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, यहाँ लगेगा रूट, सही है भाई। अब बताओ 7 के साथ कितना होता है, 49 होगा हमारा, 49 होता है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल है तो लगेगा 2 प्लेस बाद लगेगा डेसिमल यहाँ पर अंदर, क्लियर, प्लस ये आपका 24 है, इसका होता है 576 बट डेसिमल में है, ठीक है, तो इसका भी लगेगा 2 प्लेस बाद लगेगा डेसिमल यहाँ पे।
अब इन्हें प्यार से ऐड कर दो और निकाल लो इनका रूट कितना आएगा। तो कर दो भाई ऐड। तो 576 है और ये कितना है आपका 49 है भाई। यहाँ भी डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल है। चलो करो प्लस। यहाँ तो आगे 15 और ये तो कितना बताओ कितना होगा इसका 11 12 और ये 6 लगा डेसिमल, मतलब 6.25 है। अभी पॉइंट बोल जाओ, ठीक है इसका पॉइंट अभी बोल जाओ। या कितना आपका 625 किसका होता है हमारा 25 का होता है। डेसिमल अंदर 2 के बाद है, बाहर निकलता है तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब लगेगा 1 के बाद। ये कितना आपका 2 पॉइंट आगे 5 सेंटीमीटर, ये है इसका एल स्लैंट हाइट। अब यहाँ पुट कर दो इन वैल्यू को, बट अगर कॉमन आपको दिख रहा है तो यहाँ से कॉमन निकाल लो आप तीनों में से। देखो जी पाई तीनों में आ रहा है और आर भी क्या है तीनों में आ रहा है इसमें, पाई आर यहाँ से बाहर निकालो। सही है भाई, कॉमन लो तो आपका होता है इजीली, ठीक है। तो अब क्या बचा बताओ, इसमें 2 बचा आपका और h बचा हुआ है। यहाँ पर बचा है l और यहाँ बचा है कितना r, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था तो अंदर आ गया एक r। अब इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। पाई कितना आपका 22/7 है, r कितना है इसका 0.7, ठीक है। 2 into h, अब बताओ h कितना है इसका 2.4 लगाओ भाई 2.4 यहाँ पे, चलो मेरी याद करोगे। और l कितना है इसका 2.5, ठीक है ये भी। और गैस में जो r है वो 0.7 है। चलो ठीक है भाई, जो कटे उन्हें काट दो आराम से। आपका जगह यहाँ पे 0.1 इसकी कर दो मल्टीप्लाई तो आपका 2.2 आ जाएगा इसमें कंफर्म। और ये जो आपका है कितना इसमें करने इनटू तो आपका 8 और यहाँ जाएगा 4, ठीक है भाई। 4 to 8 2 to 4, बाकी इन्हें कर दो प्लस तो क्या रहा बताओ इसका 7 और 5 12 का 2 और यहाँ 3 यानी 3.2 हो गया। इन्हें भी प्लस कर दो आप, ठीक है, इन्हें भी कर दो प्लस। तो ये 2.2 तो है ही ऑलरेडी यहाँ से। अब ये आएगा 10 का 0, ये कितना बताओ 7 और 8 हो गया आपका, कितना आ गया 8 पॉइंट जो मतलब 8 हो गया आपका। अब यहाँ 8 से करनी है मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत। 8 से करनी है मल्टीप्लाई तो करते हैं। 8 2 16 और एक 17 डेसिमल लगेगा एक के बाद इसका, ठीक है। यहाँ पे था 0 तो मानते नहीं इसको हम, तो रहेगा आपका 17.6 मतलब अप्रोक्स कितना बताओ 18 आपका होगा, ठीक है। इसमें कितना आएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। बताओ कोई दिक्कत, चाहता हूँ ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। सही है भाई, चलो जी। देखो नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है भाई, इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन क्या है हमारा कोन का उल्टा बना है इसमें, ठीक है, मतलब कोन हम ड्रॉ करते हैं ना ऐसे करके, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है इस शेप में। लो जी बना दो कोन, सही है भाई, बनाओ भाई, चलो। और क्या बोलता है आपसे यहाँ पे इट्स हाइट इज कितना है 8 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है वो कितनी है 8 है, तो लिख दो यहाँ पे h 8। और क्या इसका बताओ रेडियस कितना है इसका भाई टॉप का, चेक करो भाई कितना है 5 सेंटीमीटर इसका। r कितना आ गया 5, चलो जी r लगाओ 5 यहाँ पे। अब क्या है इट इज फिल्ड विद द वाटर, भाई पानी से पूरा भर दिया आपने इसको, ठीक है, पानी से हमने पूरा फुल कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ तक पूरा टोटली फुल है ये, चलो ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कहता है व्हेन द ठीक है लीड शॉट, मतलब होते हैं कंचे होते हैं, ठीक है, ये छोटी गोलियां होती हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है, वो इसमें डालना हमें। इसमें लीड शॉट का ईच ऑफ द ठीक है विच इज द स्फीयर ऑफ द रेडियस 0.5, मान लो ये लीड शॉट है, ये कुछ इस शेप में है स्फीयर में, जिनका रेडियस कितना है वो आपका 0.5 के बराबर है, ये भी क्या है सेंटीमीटर में है। चलो ठीक है जी। तो आर द देखिए ड्रॉप इनटू द देखिए वेसल, हमने पानी में डाल दिया इसको, ठीक है। जब पानी में डालते हैं इसको, ठीक है, तो ये क्या 1/4 ऑफ द वाटर का है बाहर निकलता है इससे, ठीक है। जब ये ड्रॉप करते हैं इसके अंदर कितना है इसका 1/4, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होगा बाहर निकलता है हमारा, ठीक है। इसमें से बताओ कोई दिक्कत किसी को। तो फाइंड द नंबर ऑफ ठीक है लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, ठीक है, जितने हमने इसमें कंचे डाले हैं इसके अंदर गोली डाली इसमें, वो निकालने कितने हैं बस, ठीक है। तो जितना पानी बाहर निकलता है ना, ठीक है, उतना क्या है जो था लीड शॉट हमारे उसका उतना होता है वॉल्यूम, क्लियर। मतलब इनका वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा लीड शॉट के वॉल्यूम भी इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, यस। तो सबसे पहले एक काम करो, इसका निकालते पहले वॉल्यूम किसका वाटर का, ध्यान लिखो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखो पहले यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें वाटर इसमें कोन शेप में है, ठीक है, मतलब कोन के निकालनी वैल्यू तो 1/3 लगेगा इसमें और पाई आर स्क्वायर लगेगा आपका, ठीक है। इसमें तो
1/3 पाई को पाई रहने दो, अभी पाई को पाई रहने दो, बाद में कट जाएगा, ठीक है। मतलब आर कितना है इसका, इसका आर तो है 5, चलो जी 5 का स्क्वायर लगा दो, और एच कितना है इसका 8 है, बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ आपका पाई/3, ठीक है, इसमें इसको इंटू कर दो आप, कितना बताओ 25 होगा इसका, 25 × 8, इसको और कर दो मल्टीप्लाई, यानी पाई/3 मल्टीप्लाई कितना बताओ 25, 8 से कितना होता है 200, ठीक है। फिर 25 4 100 होगा, फिर 4 जा कितना 200 हो गया इसका। चलो जी इसको यहीं छोड़ दो, अभी इसको हम यहीं छोड़ते हैं। अब आगे चलो, अब क्या बोला इसने आपसे कि भाई जब मैं लीड शॉट डालता हूँ इसके अंदर इसका 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको जो वाटर बाहर निकला है उसका निकालता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। इसका यहाँ लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, फ्लो आउट वाटर, ठीक है, फ्लो आउट ऑफ वाटर, जो पानी इसका बाहर निकला है उसका निकालना है वॉल्यूम, क्लियर, ठीक है भाई। जो पानी बाहर निकला है उसका निकालना आयतन में, तो 1/4 लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम कितना है इसका, ये रहा 3π/4 इंटू 200, ठीक है भाई। यहाँ था 3 तब पर, हाँ 3 लगाओ भाई, 3 1/4। अब बताओ 4 से कट रहा है ये भाई, काट दो इसे, कितना, इसे काट दो कितना आएगा बताओ। जब इसे काटा हमने तो 4 5 20 आ गया 50, यानी कि कितना होगा बताओ, यानी 50π/3 है, इसको यहीं छोड़ दो। अब एक काम करते हैं, निकालते हैं भाई जो एक हमारा लीड शॉट है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। यहाँ लिखो आप वॉल्यूम ऑफ, चलो ये देखो यहाँ से, अब इसका निकालते हैं कि कितना है लीड शॉट इसमें। इसमें क्या दिक्कत है भाई, क्या हो रही है प्रिपेयरिंग, अच्छा थोड़ी इसमें दिक्कत आ गई है, ठीक है बच्चों। देखो है हमें क्या निकालना है इसका, ये है आपका लीड शॉट, इसका निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। इसका हमें आर गिवन है, ये तुम्हारा क्या है एक स्फीयर फॉर्म में है, चलो जी। तो आप लगा लो फॉर्मूला स्फीयर का, यहाँ पे लगा लो वॉल्यूम इसका स्फीयर का, तो मतलब क्या होता है हमारा, ये सिंपल सी बात है भाई, लिखवाया था ना 4/3πr³ लिखवाया था मैंने, ठीक है। इसमें देखो 4/3 को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, पाई को भी ऐसे रहने दो, जो तुम्हारा ये है ना r⁻³ है, तो r कितना 0.5, ये भी कितना आपका 0.5 है, और ये भी कितना 0.5 है, ठीक है बच्चों। जब मैं इसकी इंटू करता हूँ तो इनको नहीं छेड़ना हमें, सही है। बताओ क्या आएगा इसका भाई, 525 125 होगा हमारा, लेकिन डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस के बाद लगेगा डेसिमल। चलो जी अब इसको आप यहीं छोड़ दो, ठीक है। देखो क्या है, ये वॉल्यूम वो है जितना पानी आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, लीड शॉट डाल के इसमें, और ये वॉल्यूम वो है जो एक लीड शॉट के लिए कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। हमें इससे इसको डिवाइड करना होगा तो आपको आंसर आ जाएगा। देखो कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसको यहीं करता हूँ साइड में, ठीक है। चलो जी तुम भी याद करोगे, स्पेस कम है फिर भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ से नंबर ऑफ, ठीक है भाई, लीड शॉट, चलो अब निकालते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ से, तो ये क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे, ये वाटर का वॉल्यूम है जो बाहर निकला, ठीक है, और ये है इसका वॉल्यूम का हमारा, ये इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो 4π, ठीक है भाई, 4π इंटू 0. ठीक है भाई 125 अपॉन कितना है 3 है। चलो जी इस 3 से ये 3 कट जाएगा, कट जाएगा जी। चलो इस पाई से ये पाई कटेगा, ठीक है, बताओ वो दिक्कत। अब जो बच गया हमारा, ठीक है, बाकी आप चाहो तो कर लो अंदर के अंदर बाहर की बाहर, तब भी क्या आपको ऐसे काटना होगा, ठीक है हमें। चलो अब जो बच गया हमारा, तो उसको हम करते हैं साइड, इस साइड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से क्या करना है इसे, हमें बच गया 50 ओपन, ऊपर बच गया हमारा 50। चलो जी देखो नीचे क्या है, बचे हुआ है 4 और 0 ये है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 to 5, ठीक है भाई। ये तुम्हारा पॉइंट है, डेसिमल कितना 1 2 3 के बाद है, डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, ऊपर लगेगा 3 0, ठीक है, क्योंकि नीचे था ना ये,
तो ऊपर लगेगा 3 0। चलो अब जो कट रहा है उन्हें काट दो आराम से आप। इसे काट दो किससे? 5 से। तो 5, ठीक है भाई, 10 से 50 और 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25। क्लियर? ये आपका होता है 5 4 जा कितना होता है 100, मतलब वो 10 इंटू 000, ये आपका होता है 100। इससे 2 0 काट दो, क्या आंसर है इसका? आ गया 100। ठीक है भाई, ये क्या आंसर हमारा 100 है। मतलब क्या हमने लीड शॉर्ट कितने थे हमारे इसमें? 100 थे। ठीक है, इसमें बताओ कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो फटाफट देखो, इसमें कह रहा है इसमें एक सॉलिड, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द, देखिए, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट है इसका 120 एंड जो इसका रेडियस है कितना 60 सेंटीमीटर है। कहता है स्टैंडिंग ऑन ए, ठीक है, हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 60 मीटर इज, ठीक है, प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सेंटर फुल ऑफ द वाटर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है, बड़ा सा है। तो क्या है इसने, देखो क्या बोला पहले आपसे कि एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ द, देखिए, राइट सर्कुलर है कोन और इसकी हाइट 120 है एंड रेडियस कितना 60 है इसका। कहता है स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। पहले बनाते हैं हम इसका फिगर। चलो जी, ऊपर क्या है? कोन। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है इस, ये जो कोन जो हमारे क्या है, एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है, स्टैंडिंग कर रहा है, कर दिया हमने। चलो जी, और ये रहा ऐसे और ये रहा ये। ठीक है बच्चों, सही है। जिसकी हाइट कितनी बताओ? 120। ठीक है, चलो जी, ठीक है, इसकी हाइट है 120। ओके, इस पूरे की हाइट 120 है वो ना। कह रहा है एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ द, देखिए, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 120 एंड जिसका रेडियस कितना 60 है। इसका आर है कितना 60, बनाओ आर इक्वल टू 60। चलो जी, ठीक है। अब क्या स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर वो करते हैं हमने यहाँ पे, इसका आर सेम था भाई, कर दिया वो भी, देखो 60। ठीक है, कहता है प्लेस्ड इन द अपराइट सर्कुलर सेंटर। देखिए जो पानी से पूरा भरा हुआ है एक सिलेंडर, उसमें इसको हमने डाल दिया। कहाँ से? जो ये बॉटम को टच करता है, क्या करता है? बॉटम को पूरा ये टच कर रहा है। कह रहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, देखिए, वाटर लेफ्ट द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। बिल्कुल सेम, इसका आर सेम है भाई। और इसकी हाइट कितनी है? 180 हाइट है इसकी। कितनी है इसकी हाइट? 180। ठीक है, चलो जी, देखो कहने का मतलब इसका ये है कि जो हमारी हाइट है वो तो है इसकी 180। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, सिलेंडर बनाएंगे इसमें हम। चलो ये आपका है सिलेंडर। चलिए, चलो अब ये इसका है बॉटम। ठीक है, ये इसका बॉटम हो गया हमारा नीचे वाला हिस्सा। ठीक है भाई, ये इसका ऊपर का हिस्सा हो गया हमारा ये। बताओ कोई दिक्कत किसी को? सही है ना? तो जो इसकी हाइट है पूरे, कितनी इसकी हाइट है इस पूरे की बताओ? इस पूरे की हाइट कितनी है इसकी? 180। कितनी है इसकी भाई? 180 है। ठीक है इसकी। और ये जो है कितना आपका, ध्यान से कितना बताओ इसमें? कह रहा है 120 इसकी हाइट है, इसका आर इतना है। ठीक है, जो हेमिस्फीयर है उसके 60। ठीक है भाई, चलो जी, तो हम बात करते हैं किसकी वॉल्यूम की। तो वह आर कितना है इसका? 120 इस वाले का, और ये कितना आपका 60 का सेम। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखो इस पूरे का वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि पानी इसमें कितना बचेगा हमारा। सही है भाई, मतलब इस पूरे वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम कर दो माइनस, तो पानी इसमें कितना बच गया। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ लिखो कि वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। चलो जी, इसमें कितना बचा हो निकालना आपको। ध्यान दो क्या होगा इसका, या लिखो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, सही है ना? चलो अब अगर हम माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये करना आपको यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलो जी, ठीक है भाई। अब लगा लो फॉर्मूला, सिंपल सी बात यही है बस। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर तो सेम है इसके, वैसे भी आर क्या है हमारा सेम है, तो भाई सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच बड़ा है, कितना है इसका? 180 है। ठीक है,
अब यहाँ लगा दो माइनस का वॉल्यूम ऑफ किसका, कोन का, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस जो तुम्हारा हेमिस्फीयर है उसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर सब में कॉमन है, ठीक है भाई, आर के सब में कॉमन है। चलो जी ठीक है। अब बात करते हैं इनकी वैल्यू पुट करनी इसमें हमें। बताओ पाई, पाई सब में कॉमन है क्या, पाई पाई और पाई आ रहा है, और आर स्क्वायर सब में कॉमन है, यस कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से, आपको इजी करना है इसलिए। अब अंदर बचा कितना, बड़ा एच, ठीक है, यहाँ लिखो बड़ा एच। चलो जी, अब यहाँ पे क्या है 1/3, ठीक है, एच बचेगा आपका माइनस का है, मतलब यहाँ लिखो 1/3 एच, ठीक है, और यहाँ पर 2/3 है प्लस 2/3 इंटू आर, क्या है इसमें आर, सही है भाई। अब रखो इनकी वैल्यू, ठीक है, क्या करना है इसका, हमें इनकी रखनी पड़ेगी वैल्यू यहाँ पे और फिर सॉल्व करना क्वेश्चन। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जी ध्यान से। तो बात करते हैं इनकी वैल्यू की। पाई की वैल्यू कितना, 22/7 रखो, 22/7, और आर कितना होता है उसका, आर स्क्वायर, आर कितना होता है इसका, आर 60 है, तो 60 का स्क्वायर लगा दो भाई, चलो तुम भी याद करोगे। फिर क्या इसमें बड़ा एच, वो इसका 180 है, माइनस का, ठीक है भाई 1/3 इंटू एच, 1/3 इंटू छोटा एच, वो इसका 120 है, चलो प्लस कितना है 2/3 इंटू आर, आर कितना 60, भाई आर सबका सेम है, इससे कट जाएगा ये 3 2 20 बार में कट गया, इससे कट जाएगा ये 3 4 20 यानी 40 बार में कट जाएगा इससे, सही है भाई। बाकी तो लिखो इधर 22/7 इंटू ये पाएगा 6 का स्क्वायर 36, लगाओ 00 क्योंकि स्क्वायर है, लगेगा 00 इसमें, और यहाँ आप देखो यहाँ से इधर 180, ठीक है, माइनस होगा देखो कितना होगा यहाँ से, ये 40 है आपका, और ये कितना था आपका, देखो ये 22 जा 40 हो गया, कितना आपका 22 जा 40 हो गया हमारा, 40 40 कितना होता है 80, यहाँ कर दो आप 80, क्लियर। अब देखो ध्यान से यहाँ क्या बच रहा है आपका, यहाँ बचेगा 100, ठीक है भाई, यहाँ कितना बचेगा 100, तो 22/7 इंटू 36 00, ठीक है भाई, और ये कितना आपका रहा होता है यहाँ पे आ रहा है 100, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 100 से, तो 22/7 लिखो यहाँ पे 360000 क्या, ठीक है इसका, ठीक है भाई। अब तुम्हें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म कहानी इसकी, बराबर दिक्कत किसी को। देखो क्या हमें क्या करा, हमने ये देखा इसमें कि एक बड़े से डिके सिलेंडर में हमने इन दोनों को डुबो दिया इसमें, सही है भाई। जब डुबोते हैं तो क्या है, पानी इसका बाहर निकलता है, ठीक है, जितना वॉल्यूम इनका होगा ना वॉल्यूम, उतना क्या है पानी इसका बाहर निकल जाएगा यहाँ से, सही है। तो यार मैंने यहाँ पे बड़े वाले का लिया वॉल्यूम, माइनस किया इसका वॉल्यूम और इसका किया, ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला इसमें, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है इसमें, ठीक है, मतलब वो दिक्कत। सब में से कॉमन क्या निकाला आपने, सब में से हमने बाहर निकाल दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा आपका 1/3 एच 2/3 एच। अब रखिए हमने इसकी वैल्यू, ठीक है, जो जितना है रख दिया अपने वैल्यू इसके यहाँ पे, ठीक है भाई। अब ये बचा 180 इधर, ठीक है, बड़ा इसका कितना 180 है इसका, चेक करो आप, यस, ये देखो बड़ा एच कहाँ है इसका, ये रहा आपका 180, चलो ठीक है जी। और इसमें क्या 120 आपका था उस वाले का, ठीक है, छोटे वाले का। अब बात करते हैं किसकी, जो रखे हमने वैल्यू हमने काट दिया आपने, इसको आ जाएगा 40 बार में इसका आया कितने बार में 2 बार में 20 होगा इसका, ये 40 और ये भी क्या आपका 40 है, तो 40 40 कितना 80 होगा, इन्हें कर दो माइनस, आ गया 100, अब बस इसकी इंटू करनी है इसमें और आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो जी इंटू कर लो आराम से या नहीं, चलो देखो आराम से। एक सिलेंडर है, एक कोन एंड ए हेमिस्फीयर आर द सेम बेस एंड द सेम हाइट। एक सिलेंडर है, ठीक है भाई, और क्या एक कोन है एक हेमिस्फीयर है, जिनका बेस सेम है और हाइट भी क्या है सेम है, यहाँ पे समझ गए। तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम कितना होगा इसका, ये निकालना हमें। तो पहले आपका सिलेंडर है, यहाँ पे पहले क्या है सिलेंडर, लगाओ वॉल्यूम इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच रेशियो। अब क्या है इसमें कोन
कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका। अब क्या इसमें हेमिस्फीयर, ये आपका होता है 2/3 पाई आर होता है क्यूब। जो तुम्हारा हाइट और जो रेडियस दोनों सेम सेम है इसमें, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? तो देखो आंसर ये आपका हो जाएगा पाई, दोनों सेम है तो मैं इसमें कह दूंगा आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इसे कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि ये सेम सेम है इसलिए। चलो जी, ये भी क्या आपका पाई आर स्क्वायर इंटू आर कर देंगे इसको हम। 2/3 पाई आर क्यूब है यहाँ पे, समझ गए? तो पाई से पाई कटा, देखो आर और आर स्क्वायर कितना, आर क्यूब हो गया इसका, तो ये कट जाएगा इससे, समझ गए? अब ध्यान दो इसमें क्या है, यहाँ बचा 1, यहाँ आपका 1/3 आ रहा है, यहाँ कितना 2/3 आ रहा है, सही है। अपॉन में इनका 3 है, बट यहाँ 3 तो नहीं है, हमें इक्वल करना है रेशो, ठीक है। तो हम इंटू कर देंगे 3 यहाँ से, 3 इसमें, ठीक है भाई, और 3 कर देंगे यहाँ, इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है, इससे कट जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा 3 रेशो, इसका आ जाएगा 1/2 आएगा इसका, ठीक है। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर इसका। सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर का सेम बेस पे लाई करते हैं और सेम इनकी हाइट होती है, तो फाइंड द वॉल्यूम का रेशो निकालो तीनों का, तो इतना होगा, ठीक है। इसके बाद रखना है फॉर्मूले, जो इसने बोला रख दो, इन्हें काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखो ध्यान से, चलो जी देखो ध्यान से। देखो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, 2 स्फीयर आर इन द, ठीक है, रेशो, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 स्फीयर है, एक छोटा एक बड़ा, इनका देखो रेशो वॉल्यूम का, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, जो गिवन है लगा दो फॉर्मूला इनका। भाई क्या स्फीयर हमारे क्या होता है 4/3 पाई आर 1 क्यूब, ठीक है। और यहाँ लगा दो कितना 4/3 पाई आर क्यूब 2 का, ठीक है भाई। R1 R2 मान लिया इसको हमने, और ये इनका वॉल्यूम हमारे पास, ठीक है। रेशियो में तो 64/120 लिख दो इसका, जो इक्वल है उन्हें काट दो आप, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। बचा कितना R1 अपन R2 का क्यूब होता है हमारा कितना इसमें 64/120, ठीक है भाई। अब ये जो है क्यूब पहुंचा यहाँ पे, यानी कि R1 R2 जो होगा हमारा कितना आएगा, देखो यहाँ से इसका निकालते हैं क्यूब रूट। भाई बताओ कितना होता है ऐसे क्यूब रूट, ये आपका किसका है 4 का होता है हमारा, ठीक है, यानी 4 की क्यूब रूट है ये, 4 की पावर 3 है नहीं, और ये किसका होता है भाई, चलो जी 4 की पावर 3 होते हैं हमारे, ये किसका है 1, यानी 5 की पावर 3 आपका, ठीक है, कितना 5 की पावर 3 होता है आपका, और ये आपका आ जाएगा 1/3, तो इससे कट जाएगा ये, कितना आंसर होता है इसका 4/5 है। मतलब कितना इसका भाई क्यूब कितना 4 का है, ये किसका होता है 5 का होता है, यानी 4 R1 है और 5 आपका R2 है। इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना है। देखो भाई सरफेस एरिया, सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ R1, सरफेस एरिया ऑफ आपको निकालना है R2, ठीक है भाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर होगा, क्लियर। ये दोनों इक्वल है, कट जाएंगे इससे, बचा आपका R1 का स्क्वायर कितना होता है, R1 कितना है 4 है, स्क्वायर लगा दो जी, 5 है, स्क्वायर लगा दो। अब क्या है 16/25 इसका रेशो आ गया हमारा, ठीक है भाई, 16/25 इसका आंसर है। बताओ कितना आसान है ना आसान। अब आगे देखो नेक्स्ट कह रहा है इसमें द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है भाई, राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हाइट इक्वल टू द रेडियस, ठीक है, इज दिस। तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है इसमें, ये आपको दे रखा वॉल्यूम, ये क्या हमारे पास गिवन है वॉल्यूम, ठीक है। चलो देखो यहाँ से, तो लगा दो फॉर्मूला इसका, क्या होता है भाई, क्या हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो लगा दो भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ये रही इसकी वैल्यू, ठीक है 25, ठीक है भाई 1/7 है, क्लियर इसका। तो बात करते हैं भाई क्या इसमें, जो कह रहा है कि हाइट और रेडियस क्या है इसका इक्वल है, सही है भाई। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या है पाई, ये आपको आ जाएगा इसमें आर का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा इसमें। अब इसका कर लो पहले मल्टीप्लाई, इसमें कितना आ रहा है 25 से मुझे कितना होता है 175 होता है आपका, ठीक है। 25 से 175 प्लस 1 कर दोगे आप, अपॉन में रहेगा 7, यानी कि 176 अपॉन में 7, ठीक है भाई। ये है इसका फ्रैक्शन में आ गया हमारा। अब बात करते हैं कि इसकी रख दो इनकी वैल्यू,
पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर क्यूब हो गया यहाँ पे इक्वल टू में दिस 176/7। अब इन्हें भेज दो इस तरफ भाई, जो मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, जो डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आर क्यूब कितना है इसका, देखो ध्यान से, जो आर क्यूब है तुम्हारा कितना है 176 अपॉन में कितना है बताओ ये डिवाइड में तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये है इसके मल्टीप्लाई तो आगे डिवाइड में। क्लियर, जो कट रहा है उन्हें काट दो आप अपॉन 7 था इसका, लिखो जी 7, इससे कट जाएगा ये, इन्हें काटते हैं 11 से, ठीक है भाई। 11 बन जाए 11, बच गया 6, 11 6 66, 11 2 22 भाई, इन्हें भी काट दो। तो आर क्यूब कितना रहा है इसका भाई, आएगा 8। अब ये बताओ, ये जो हमारा क्यूब है 8 किसका होता है, ये आपका 2 का होता है, किसका होता है 2 का होता है भाई, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना 8 होता है, समझ गया यहाँ तक। तो हमें क्या निकालना है इसका, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, कितना आएगा इसका, हाइट भी सेम है इसका तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलो जी ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, बस लगा दो फॉर्मूला इसमें और ये निकाल लो आराम से। अब आता है अगले क्वेश्चन पे इसके, कह रहा है एक जूस सेलर है, ठीक है, वादा सर्विंग हिस्ट्री के कस्टमर, देखिए भाई, यूजिंग द ग्लास एज अ शोन इन द फिगर, फिगर तो इसमें गिवन नहीं है, फिगर हम ड्रॉ कर लें कोई दिक्कत नहीं। द इनर डायमीटर कह रहा है पे द सिलेंडर का, ठीक है, ग्लास हैज द 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, बट द बॉटम ऑफ द क्या है ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल राइज पोर्शन, मतलब क्या है, मान लो ये है तुम्हारा ग्लास, ठीक है, जूस का, ठीक है भाई यहाँ तक। चलो जी, ये ग्लास था हमारा, ठीक है, जूस का। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक हेमिस्फेरिकल, ठीक है, पार्ट हमने ऊंचा कर दिया इसमें, ठीक है, मतलब क्या ये पूरा भर दिया हमने कांच से इसको, ठीक है, हमने, मतलब क्या हमारा यहाँ तक जूस क्या आपका नहीं आएगा इसमें, ठीक है, जूस का इतना बचा लेगा वो, जो जूस से क्या करेगा, जूस इतना बचा लेगा, इतना मतलब कम देगा लोगों को, ठीक है, जूस, समझ गए, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। इतना से क्या हमारा ये खाली है, देखिए ये पूरा भरा हुआ है किससे, कांच से हमारा, समझ गए यहाँ तक। चलो देखो यहाँ से, तो कह रहा है इसका विच रिड्यूसर है भाई कैपेसिटी ऑफ द, यानी कि वॉल्यूम कम करता है भाई, कम तो करेगा, सिंपल सी बात है, इतना उठ गया तो कम तो इसमें आएगा ही आएगा। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो कहता है ठीक है फाइंड द अपरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, मतलब इसका जो रियल है वॉल्यूम कितना होगा, और जब ये उठ गया इतना, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, बताना है दोनों वॉल्यूम निकालना है इसका, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर रखा 5 है, ठीक है, डायमीटर कितना है इसका 5 है, डायमीटर है 5, इसका आर निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा इसका। चलो जी, जितना आर इसका है ना सेम इसका होगा, क्लियर, दोनों का आर सेम रहेगा इसमें। तो हम निकालते हैं पहले इसका जो रियल वॉल्यूम है, ठीक है, जो एक्चुअल में कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए इसकी वो बताते हैं इसका, और ग्लास उठा हुआ है तो इसका, ठीक है, देखो जी, तो हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम पहले तो क्या है बताओ फॉर्मूला इसका, ठीक है भाई, अगर मान लो ये उठा हुआ नहीं होता तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, देखो आराम से हमारा ये, मतलब कि जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना होना चाहिए वो निकालते हैं इसका, ठीक है, तब कहा जाएगा सिंपल पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पुट कर दो, और बताओ आर कितना है इसका, आर आपका है 5/2 है, और एच इसका 10 हो गया हमारा, ठीक है, तो इससे ये कटेगा, ठीक है, इससे कट जाएगा ये। चलो जी, अब यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि कितना, ये आपका आ जाएगा 5 5 25, 25 जा 125 हो गया इसका, अब 1 में 7 आ गया इसका। अब 11 से कर दो इसका, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, और 5 कितना होगा 27 होगा इसका, 11 1 जा 11 और 2 13 हो गया इसका, अपॉन 7। इसको अभी छोड़ दो, ये हमारा क्या है एक्चुअल, लिखे हमारे क्या आपका आ गया एक्चुअल आ गया हमारा, ठीक है, सेंटीमीटर में ना सारा, यस सेंटीमीटर क्यूब है। अब निकालते हैं एपरेंट, जो मान लो कि जब उठ चुका है, ठीक है, ये उठ गया ना इसका, जब ये उठ गया तो कितना इसमें आएगा, देखिए ध्यान से, तब सेम वही है इसमें, रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना आपको यहाँ पे। चलो देखो ध्यान से, तब तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम में ये बोला गया आपसे कि इसमें ये उठा, इतना जो हेमिस्फीयर का पार्ट उठा हुआ है इसमें, कहाँ लगेगा आपका पाई आर स्क्वायर एच में से इसे कर दो माइनस, कितना उसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, सही है भाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दो यहाँ से, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाला था, बचेगा एच, यहाँ बचेगा कितना 2/3 इंटू आर।
अब बताओ इसमें पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, और आर कितना है इसका होगा बताओ। आर इसका 5/2 है, लिख लो भाई 2 बार 5/2, और एच क्या है इसका बताओ, 10 माइनस, ठीक है 5/2, काट दो इसको इससे, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको 22/7, ठीक है भाई। अब ये कितना होगा, 25 होगा इसका, अपॉन में कितना है इसका 4 आएगा, सही है। अब जो अंदर है हमारा 10, ठीक है भाई 10 आ गया इसका, ये पे आएगा 5/3। चलो जी 5/3 लिखो यहाँ पे। अब इससे ले लो एलसीएम भाई दोनों का, तो बताओ कितना आ रहा है इसका, ये कट रहा तो काट दो इसको, 1 1 यहाँ जाएगा 2। अब 11 5 से कितना होगा, 11 5 से होता है 55, 11 टू 22 और 27 हो गया यहाँ पे, अपॉन में कितना 7 आ गया इसका, और 2 भी था इसके, लिख देना 2। चलो जी अब ये जो है देखो, जब हमने इसके एलसीएम ली इसका, हमने कितना आएगा 30 माइनस का 5, भाई क्रॉस इंटू हो इसके। अब बताओ क्या आ रहा है इसका, यानी कि 275 अपॉन 7 2 से 14 मल्टीप्लाई 25 अपॉन है 3। अब चेक करो 3 से कट रहा है कोई, 3 से कोई भी नहीं कट रहा, इससे कोई नहीं कट रहा, तो बस अब इनकी करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई बस में, ठीक है, और वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, इसके इंटू यहाँ कर दो, इसके यहाँ कर दो, भाई कोई किससे कट नहीं रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा इसका, समझ गया अब। चलो जी कह रहा है इन द गिवन फिगर द फ्रॉम ए क्यूबोइडल, ठीक है, सॉलिड मेटालिक ब्लॉक ऑफ द डायमेंशन दे रखा है इतना, कितना कितना भाई, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है इसकी 15 10 और 5। क्लियर, ये देख सिलेंडर का होल है, इसमें किया गया है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल आउट, मतलब इस होल करके बाहर निकाल दिया अपने यहाँ से। तो फाइंड सरफेस एरिया, देखो मैं कह रहा हूँ सरफेस एरिया अगर निकालना पड़ता है तो हमें इससे क्या करना है, इसका हमें CS से प्लस करना पड़ता है हमें, ठीक है, समझ गया यहाँ तक, CS से हमें प्लस करना पड़ेगा इसका। और ऊपर जो सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है भाई, ये सर्कल और ये सर्कल जो है क्या होगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि इस पूरे पार्ट में से सर्कल कटेगा, यहाँ से कम हो गया, यहाँ से इस पूरे पार्ट में से क्या सर्कल भी कम हो गया, ठीक है हमारे इसमें से, इसीलिए सर्कल को हमें करना होगा माइनस, ऊपर का भी नीचे का भी, और बाकी इसका CS से जो सिलेंडर का यहाँ प्लस होगा, इसमें इस पूरे एरिया के अंदर। ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड शेप में है, लो जी यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा इसका, ये क्यूबॉइड है, इसका होता है L, इसका होता है सरफेस एरिया 2LB BH + HL, ठीक है बच्चों, HL, तो ये ऐसे फॉर्मूला है। फिर लगाओ माइनस का, क्या लगेगा इसमें, जो दो सर्कल हैं उन्हें करना माइनस, पहले एक काम करो, पहले प्लस कर लो इसको, सिलेंडर का CS से कर लो यहाँ पे, यानी कि 2πRH माइनस से लगा दो कितना 2πR², भाई 2 भी लगा हमने क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, इसलिए। क्लियर आता है, देखो इसमें L आपको L पता है इसमें, ठीक है, और जो इसका डायमीटर कितना है 7 है, तो इसका हम R निकाल लेंगे यहाँ से, भाई अगर D 7 है तो हम R निकाल लेंगे इसका कितना 7/2। चलो जी ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट इसकी रहेगी पूरी, जितनी हाइट इसकी है ना, किसकी, इस पार्ट की, ठीक है, यानी कि हाइट हमारी रहेगी 5 इसमें। क्लियर, पता कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो फिर देखो यहाँ से दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकाल लो यहाँ से, सही है भाई, 2 कॉमन है, यहाँ से बाहर निकाल दो, चाहे काम हो तो 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ यहाँ से। अब देखो 2 × अब बताओ कितना L × B है इसका, तो L कितना है इसका चेक करो आप, 15, B इसका 10 है, 15 × 10 होगा, प्लस 10 × हाइट 5 है इसकी, और ये 5 × 10 होगा 15 होगा, L कितना है इसका 15 है। बाकी आ जाओ इस तरफ, तो भाई देखो ध्यान से 2πR इसमें है कॉमन, ठीक है, तो 2πR यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा H माइनस बचेगा R। क्लियर यहाँ तक। अब इन देखो इनकी वैल्यू इसमें जो जो दे रखा है उन्हें करो सॉल्व। ये कितना आपका आ जाएगा 150 आएगा, ठीक है, और ये कितना आएगा 50 आएगा हमारे पास, और ये कितना होगा इसका 15 5 से 75 होगा इसका, 75 लिखो यहाँ पे, और प्लस में क्या लिखोगे आप 2 × पाई की वैल्यू 22/7 है, इसके R कितना होता है, उसका R आपका है कितना 7/2 लिखो यहाँ पे, ठीक है, और बताओ H कितना है इसका, H बताओ भाई हाइट
5 है इसका, तो भाई सिंपल सी बात है। और r क्या है आपका 7/2। क्लियर? जो कट जाए उन्हें काट दो आप, लो जी, ठीक है। अब यहाँ लिखो आप 2 इंटू सबको जोड़ दो, कितना आएगा देखो 275 आएगा इसका, ठीक है, ये तो है। प्लस अब ये जो आपका कितना 22, ठीक है भाई। अब इसका ले लो एलसीएम, मतलब कितना आएगा इसका 10, 5 2 जा 10 माइनस 7/2। अब इन्हें और सॉल्व करते हैं, इसमें कर दो मल्टीप्लाई, बताओ कितना हुआ 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, एक 15 हो गया इसका, 2 2 जा 4 एक 5, यानी 550 होगा इसका, 550 होगा इसका जी। अब ये कितना आपका 22 है, 22 यहाँ बचेगा 3/2, ठीक है, नहीं काट दो, कितना आएगा इसका 11। अब क्या होगा इससे कर दो मल्टीप्लाई, जो है 550 प्लस 11 3 33, सॉरी, अभी नहीं कर दो प्लस, बताओ कितना आएगा इसका 3 आ गया भाई, कितना आएगा 8, और ये कितना 5 आ गया इसका, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में है, यस सेंटीमीटर में है सारे, तो लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है तुम्हारा आंसर रिमेनिंग, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं इसे होल आउट करता हूँ इसमें, तो रिमेनिंग जो एरिया है इसका इतना आएगा हमारा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आगे देखिए ध्यान से कह रहा है इसमें एक टेंट है इन द शेप ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर अप टू द हाइट कितनी 3 मीटर है, एंड कॉनिकल अबव इट, ऊपर क्या है कॉनिकल, नीचे हमारा सिलेंडर। देखो ऐसा टेंट तुम्हारा कुछ इस तरह का है, ये ऐसा है, नीचे बन गया सिलेंडर हमारे पास, ठीक है, लो जी बना दिया हमने। ये टेंट कुछ ऐसा बना हुआ है, क्लियर, और नीचे से क्या है ओपन है, पूरा होल है, ठीक है, समझ गए, चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी हाइट लेंथ क्या क्या है। देखो यहाँ से ये हमारा टेंट है इस तरह का, ठीक है, कह रहा पे एक सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इसका हाइट कितनी है 3 है इसकी हाइट तो आ गई 3 मीटर में। जो कॉनिकल पार्ट है, यहाँ से कह रहा है एक राइट सिलिकॉन सेंटर, देखिए अप टू द देखिए हाइट ऑफ द 3 मीटर एंड कॉनिकल पार्ट अबव इट, द टोटल देखिए हाइट ऑफ द टेंट इज कितना, इतना, इस पूरे की हाइट कितनी है 13.5 है मीटर में, सही है। एंड द रेडियस ऑफ द देखिए बेस कितना है इसका 14, जो इसका आर कितना भाई इसका दे रखा है 14, इसका सेम होगा, इसका भी सेम होगा, ठीक है, दोनों का आर सेम रहेगा, समझ गए यहाँ पे। ये भी आपका रहेगा 14, ये भी कितना आपका रहेगा 14 रहेगा, दोनों का आर सेम रहेगा इसमें। तो तो बात करते हैं किसकी, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज द रेट ऑफ दिस 18 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पहला हमें निकालना होगा इसमें कुल कितना क्लोथ यूज होगा इसमें, ठीक है। तो मैं देखो क्लोथ का लगता है इसका बाहर का लगता है, इसका आउटर लगता है बाहर का इसका, ठीक है, बाहर ये भी क्या इसका होगा बाहर का लगता है इस टेंट में, ठीक है, और अंदर से क्या होता है खाली होता है इसमें, ठीक है, मतलब बाहर मतलब सीएस से निकालना है इसका हमें, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो एरिया हमारा होगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड जो एरिया हम निकालेंगे इसमें क्या निकालेंगे इसका, तो सीएस से निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है भाई, दोनों का सीएस से, यानी कि इसका होता है तो पाई आर एल होगा सीएस से, और इसका होता है 2 पाई आर एच होगा, ठीक है इसमें। तो बात क्या फंसती है यहाँ पे एल हमें पहले फाइंड करना होगा, इसमें से एल निकालना पड़ेगा हमें, देखो जी ध्यान से, तो एल इसका निकालते हैं। देखिए ये जो पूरी हाइट कितनी है हमारे पास बताओ 13 है इसकी, और ये कितना 3 है इसका, तो जो इसका हाइट होगा वो कितना आएगा हमारा, इसका जो हाइट होगा वो देखिए बड़ा एच रखो इसका नाम, चलो जी, यानी कि 13.5 में से कितना, ये आपका 3 कर दो माइनस, क्या बचा बताओ 12.5 हमारा, ठीक है, इतना 12.5। तो इसका हमें पहले आर निकालना होगा इसका, ठीक है भाई। तो आर निकालने के लिए क्या चाहिए हमें पहले बताइए आपको आर तो इसका एल निकालना पड़ेगा, एल इक्वल टू होता है रूट में, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, तो ध्यान दो इस पे। तो आर कितना है इसका बताओ जो आर है इसका 14 रखा है, लगाओ 14 का स्क्वायर है यहाँ पे, और एच क्या है इसका 12 सॉरी कितना है एच, एच आपको कितना बताओ इसमें, वही इसका एच आ जाएगा तुम्हारा कितना 13.5 में से कितना करना है इसमें 3 करना है भाई, ठीक है, तो कितना आएगा इसका 10.5 करना पड़ेगा इसमें, क्लियर। तो एच क्या हमारा 10.5 है, तो वही यहाँ पे चलो लगा दो स्क्वायर, लगा दो रूट यहाँ पे,
भाई इसका स्क्वायर कितना होता है 196 होगा इसका। बताओ 10.5 के लिए इंटू कर लो आप, ठीक है। चलो सही है भाई, 5 का 5 होगा इसका, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 5 1 जो 5 आ गया इसका, ठीक है। 0 0 0, चलो जी 5 0 1, इसका आता है 5 2, 10 का 0 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ जगह 1, यहाँ जगह 1 इसका, ठीक है भाई। तो लिख दो यहाँ पे 110 है इसका, क्लियर। अब देखो लास्ट में क्या आपका डेसिमल 2 पे एक पे ना हमारा आता है 2 के बाद लाएगा इसमें, ठीक है। चलो अब इन्हें कर दो प्लस, ठीक है, दोनों को। डेसिमल से पहले आपका 0 6 यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 10 का 0, आपका ये आ जाएगा कितना 23.25। अब इसका निकालना पड़ेगा हमें स्क्वायर रूट, ठीक है भाई। तो भाई इसका रूट निकाल लो पहले, कितना आ रहा है निकाल लो जी। 306.25, इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट, बना लो पेयर इसका। कितना होता, कितना आ रहा है इसका 3 आ रहा था, हम करेंगे 1 से इसको, तो 1 1 जा 1 होगा इसका, ठीक है भाई। 106 हो गया इसका। अब हमें जिससे हमने मल्टीप्लाई करी वही नंबर प्लस करना होता है, तो प्लस कर देंगे इसमें। अब बताओ कितना आएगा इसमें, हम इसमें किससे इंटू करेंगे, इससे कम इससे इक्वल आएगा। अगर मैं 23 से करता हूँ तो मुझे 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 3 9 6 तो बहुत कम है इससे करते हैं 4 से, 4 से हम इसे 5 से चेक करो, ठीक है। 5 5 से कितना 25 होगा इसका, ठीक है। और 5 2 10 और 1 2 12 हो गया हमारा 125। बट यहाँ भी कितना है, इतना है, तो यहाँ 4 से कर लो, देखिए आप कितना करोगे, आप यहाँ मल्टीप्लाई 4 से करो, यानी कि 24 × 4 करो यहाँ पे, तो 4 16 हो गया आपका, 4 2 जा 8 और 1 9 96। यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखो आप 96 लिखो, ठीक है भाई। 4 से आपने किया मल्टीप्लाई, यहाँ 4 लिखो आप। अब इसे कर दो माइनस कितना आएगा इसका आ जाएगा 10 यहाँ पे, ऊपर से कितना 25 है भाई, जिससे आपने मल्टीप्लाई करी वही नंबर यहाँ प्लस करना होता है हमें, यानी कि 4 कितना 28 हो गया भाई। बताओ अब 28 में किससे इंटू करो, इससे इक्वल इससे कम आ जाए, ठीक है। देखते हैं इसको, चलो। तो मैंने किया भाई 28 में करता हूँ मल्टीप्लाई किससे, अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 यहाँ लो, 5 5 25, 5 8 जा 40 40 और 2 42 हो गया इसका, और 5 2 जा 10 और ये 4 हो गया 14, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो इससे, तो एक काम करो इसे 4 से कर लो भाई, ठीक है। इसे करते हैं 4 से 4 से करो यहाँ पे 16 एक 17 4 से 9, अब ठीक है, हाँ 4 से ठीक है हमारे पास, ठीक है भाई। यहाँ कर देंगे 4 से, चलो ठीक है बच्चों। तो कितना आपका 976 है इसका, ठीक है बच्चों। यहाँ पे यहाँ कितना होता है 15 में से 9 है आपका, यहाँ पे यहाँ कितना बचा 1 11 में से 7 गया 4 आएगा इसका, बाकी 900 हो गया इसका, ठीक है। जिससे आपने मल्टीप्लाई करी वही नंबर से प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा बताओ इसका। हमने करी 4 से मल्टीप्लाई तो 4 प्लस होगा, तो इसका आ जाएगा 88, इतना आ गया इसका, ठीक है। अब इसको ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डेसिमल क्या हमारा अंदर 2 के बाद बाहर निकलते कितना, एक की बात होगा कितना 14.4 है, कितना आएगा इसका, आएगा 14.4 आएगा इसका, अप्रोक्स मान लो 14 होगा, ठीक है। इसका ये ले चलो 14.4 ले लो, ले लिया इसमें। अब लगा लो फॉर्मूला इसको, देखिए अब क्या रख लो इसको, फॉर्मूले में पुट कर दो और आंसर निकाल लो, बस काम खत्म इसका। चलो जी, इसमें कॉमन क्या है दोनों में, पाई आर एल है, पाई आर एल, यानी कि पाई आर यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ से पाई आर बाहर निकलता है, यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2h, ठीक है। अब बताइए इसकी वैल्यू 22/7 होगा, आर कितना होता है इसका, आर जब कितना है तो चेक करो फटाफट, आर कितना है इसका, आर इसका है 14 है, ठीक है जी। और एल कितना आपका 14.4 आया इसका, ठीक है, प्लस 2h, 2 × h, बताओ h कितना है इसका चेक करो भाई h कितना इसका आ रहा है। अब बताओ h किसका है, इस वाले का, ठीक है। तो कितना है इसमें, बताओ इसका 3 आ रहा है, तो 3 रखो इसमें, सिलेंडर का h कितना 3, क्योंकि इस किसका पार्ट है हमारा, सिलेंडर का पार्ट है ना, इसलिए। चलो तो ये कट जाएगा इससे 2 बार में, ये आपका आ जाएगा 44। अब यहाँ बताओ कितना है इसका, यहाँ देखो 14.4 प्लस 6, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर दो आप, तो आपका आ जाएगा 44, इसको आपने ऐड किया तो आपका कितना, बताओ कितना आएगा ये, यहाँ आपका आ जाएगा 44 × 20.4 हो गया इसका। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है भाई। जो इसका आंसर आएगा तुम्हें करना, तुम्हें इस 80 से इसमें मल्टीप्लाई करना लास्ट में, कितना खर्चा होगा इसका, क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई करनी है और लास्ट में जो आंसर आएगा उससे 80 से इंटू करना है, कितना खर्चा होगा हमारा ये।
तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे बच्चों ये बोला। अब देखो ये क्वेश्चन लास्ट आपका, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि एक हेमिस्फेरिकल, ठीक है, डिप्रेशन इज, ठीक है, कट आउट फ्रॉम द, ठीक है, वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ द, देखिए एज कितना है इसका 21 सेंटीमीटर है, इन सच दैट द, देखिए भाई, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द, देखिए, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ से, ठीक है भाई। देखो क्या करना है इसमें, पहले आप देखो एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट के आपने बाहर निकाला। कहाँ से बाहर निकाला आपने? एक फ्रॉम द कॉनिकल वुडन, देखिए वुडन ब्लॉक्स निकाला हमने। ये क्या है हमारा? कॉनिकल वुडन ब्लॉक है, जिसका एज कितना है इसका? इतना है। क्यूबिकल है, ठीक है भैया, इसमें क्यूबिकल है तो बनाओ पहले क्यूब, इसमें क्यूबिकल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। इसमें से आप क्या करते हो, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है वो इसमें से बाहर निकालते हो आप, ठीक है। इसमें से मतलब ये कुछ ऐसा बोला गया आपको इस तरह से, ये हमने यहाँ से पार्ट काट के बाहर निकाल दिया। मतलब ये जो है ना, ये वाला जो ये हिस्सा था हमारा, ये हमने काट के यहाँ से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लियर। तो इसमें कितना बचेगा वॉल्यूम आपको निकालना है। इसमें वॉल्यूम बहुत सिंपल सवाल है। देखो क्या करना आपको, वॉल्यूम लगाओ तो क्यूब, इसमें वॉल्यूम जो निकालना है आपको, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ठीक है, जो बचा हुआ हमारा कितना होगा इसका। तो इस क्यूब यानी कि ए क्यूब में से माइनस करना है किसको? आपको हेमिस्फीयर को। इसका कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है इसमें, ठीक है। अब बताओ इसमें ए कितना है, इसमें बताओ इसमें एज कितना है? 21 है इसका, तो 21 मल्टीप्लाई 3 बार होगा इसका, बस यहाँ तुम्हें मल्टीप्लाई ही करनी है। माइनस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है भाई। और आर कितना है इसका बताओ? आर सेम है क्या इसका भाई? देखो डायमीटर कितना है इसका? ए पूरा होगा इसका, जितना इसका एज है, ठीक है। इसे बोला आपसे यहाँ पे, तो आर कितना होगा इसका? 21/2 जाएगा इसका आर, क्लियर। यहाँ पावर 3 बार है तो करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई, बस तुम्हें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और आंसर निकालना है। जो कट रहा है अपने आराम से काट देना है इसको। ये कट रहा है इससे कितनी बार में? 3 बार में। ये कट जाएगा इससे, ये 2 कट जाएगा इससे, और ये कट जाएगा इस वाले से। बस अब कुछ कट रहा है क्या बताओ? अब कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है बच्चों। तो जो बच गया उन्हें करना मल्टीप्लाई, और इन्हें करना मल्टीप्लाई, इन्हें माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है बच्चों। तो हमने अब तक जो है मैथ के ऑल चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया आपको, ठीक है। सारे हो गए क्वेश्चन हमारे, सारे चैप्टर हो गए, सारे क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है हमारे पास, ठीक है। अब तुम्हारा क्या काम है? बस आराम से रिलैक्स हो गए, ठीक है। जो जितना तुमने अब तक पढ़ा है उसको बस ध्यान से अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है बच्चों। जो तुम्हारा फॉर्मूले वगैरह है उन्हें आप याद कर लो, जो तुम्हारे थ्योरम वगैरह है उन्हें कर लो, ठीक कंप्लीट, समझ गए। बस क्या मेन कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फिट करो, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं करना माइंड में फिट। आपको जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, हम क्वेश्चनों में, अब उसे रखो अपने माइंड में, ठीक है इसको। और बाकी सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है बच्चों। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।